अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी और आज हम बात करने वाले हैं कि वो काश्तकार जो बहुत ज़्यादा खाद इस्तेमाल करते हुए भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते, उनकी जो फसल की शक्ल होती है या उनके जो पौधे का जो कलर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितनी उन्होंने फर्टिलाइजर डाली होती है, ना ही उनके पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है, ना ही उनकी जो पैदावार आती है। और हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल हैं जो पैदावार को मुतासर कर रहे हैं और किसान भाई जो है वो इससे किस तरह बच सकते हैं कि वो थोड़ी खाद इस्तेमाल करते हुए, प्रॉपर प्लान के तहत खाद इस्तेमाल करते हुए अच्छी पैदावार किस तरह ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा काश्तकार है वो कहते हैं कि हमने इतने बैग DAP डाल ली, यूरिया भी डाली है, नाइट्रोफॉस भी डाल दी, सल्फर, जितनी भी खादें हैं हमने इस्तेमाल कर ली हैं, ये सोचते हुए कि हमारी अच्छी पैदावार आएगी और जो हमारा खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज उस इलाके की पैदावार मार्केट में आ रही होती है तो वो हम उस लेवल को भी टच नहीं करते बल्कि उससे कम आ जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि हमें लॉस होता है। तो किसान भाइयों को खाद इस्तेमाल करते हुए क्या करना चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सके। और वीडियो के एंड पे आपने हमें जरूर बताना है कि आपको हमारी जो मालूमात है वो कैसे लगी। तो किसान भाइयों, आपने एक सुना होगा महकमा ज़राअत का पास आता है या जो कुछ फार्मर्स हैं वो आपको बताते हैं कि हमें ज़मीन का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। ज़मीन का टेस्ट क्या होता है? वो एक्चुअली मिट्टी का टेस्ट होता है। मिट्टी के टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो जिसमें आप फसल उगा रहे हो उसमें फास्फोरस कितनी है, उसके अंदर नाइट्रोजन कितनी है, उसके अंदर पोटाश कितनी है, सल्फर की कमी है या ज्यादती है। ठीक है, इससे आप जो ज़्यादा एक्स्ट्रा खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीन कि अगर आप कहते हैं कि मैंने 2 बैग DAP का मैंने डाल दिया ज़मीन के अंदर लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, तो उसमें देखेंगे अगर आपकी pH बहुत ज़्यादा तो अगर DAP डाल रहे हैं तो pH और ज़्यादा हो जाएगी। और उसी के अंदर फसल मिट्टी के अंदर अगर आपकी फास्फोरस की कमी ना हुई तो फास्फोरस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो भी हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह हो जाती है। मीन कि एक चीज़ हमारी ज़मीन में मौजूद है, हम बार बार उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा डोज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो उस मिट्टी के टेस्ट के जरिए वो वाहिद हल है जो हमें ज़मीन के बारे में बताएगा कि कौन से जो अज्जा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है वो उनकी जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में मिट्टी के टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि आप मिट्टी का तज्जिया किस तरह ले सकते हैं अपने एकड़ में और कहाँ से आपने वो मिट्टी का टेस्ट कराओ। ज़्यादा महंगा नहीं है, 10 से 15 रुपए में आपको टेस्ट हो जाएगा। 2-3 दिन में लैबोरेटरी जो होती है ना वो रिजल्ट दे देती है। तो आपने एक एकड़ जिस आपने सेलेक्ट किया, कोई भी एकड़ आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसकी ना 5 जगह से मिट्टी लेनी है। 5 जगह से मिट्टी किस तरह लेनी है कि पहले जो आपने लेनी है वो फर्स्ट 6 इंच मतलब कि आधा फुट ऊपर से मिट्टी लेनी है और सेम उसी जगह से आपने आधा फुट नीचे मिट्टी लेनी है। जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि आपने 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। 5 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपने 5 पॉइंट किस तरह सेलेक्ट करने हैं, तो आपने ये देखना है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका जो कूड़ा करकट या गोबर के फेंकते रहते हैं सारा साथ या अपनी इकट्ठा करके रखते हैं स्टोर, वहाँ से आपने मिट्टी नहीं लेनी है। और जहाँ पे आपको साया नजर आ रहा है कि दोस्तों का साया, वहाँ पे आपने मिट्टी नहीं लेनी। इसका प्रॉपर तरीकाकार क्या है कि आप चारों कोनों से 14-14 कदम अपने जो एकड़ है उसके अंदर दाखिल होंगे। जैसे ही एकड़ के अंदर दाखिल होंगे 14 कदम, आपने वहाँ से अपना जो सैंपल का नमूना है वो ले लेना है। इस तरह आपने चारों कोनों से लेना है और एक जो नमूना है जो मिट्टी का तज्जिए के लिए वो आपने वो ले लेना है एकड़ के दरमियान से। 1-1 किलो आपने मिट्टी लेनी है 5 सैंपल की। और ये जो इसकी जो गहराई है सैंपल की ये होनी चाहिए आधा फुट, 1 से 6 इंच तक। आपने ये सारे सैंपल को आपने इकट्ठा करना है बाहर आके एक कोसी बैग पे और इसको मिक्स करके आपने इस सैंपल से ले लेना है 1 kg मिट्टी। 5 सैंपल की मिट्टी आपने इकट्ठी करके उनसे 1 किलो मिट्टी लेनी है। इसी तरह जिन 5 पॉइंट से आपने ऊपर 6 इंच की मिट्टी ली थी, इसी 5 पॉइंट से आपने नीचे वाले 7 से 12 इंच तक की मिट्टी लेनी है। इस तरह आपके पास हो जाएंगे 2 सैंपल, एक ऊपर वाली आधा फुट की तय उसका एक सैंपल हो गया और जो नीचे वाली आधा फुट की तय, इस तरह आपका 2 सैंपल बन जाएंगे। 1 फुट की गहराई से आप जो मिट्टी ले लेंगे और वहां पे आप अपने जो शॉपर है बैग में डालेंगे, वहां पे आपने
ये स्लिप लाजमी डालनी है कि ऊपर वाले आधा फुट की जो 1 से 6 इंच की मिट्टी है उसका आपने लेबल लगा देना है, और 7 इंच से लेके 12 इंच तक की जो पट्टी है उस तक आपने उधर लेबल लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आप हर जिले के अंदर एक सॉइल की लेबोरेटरी मौजूद है जो आपको मिट्टी का टेस्ट भी करके देती है, आपको पानी का टेस्ट भी करके देती है। वहां पे आप ले जाकर अपने नाम के साथ जमा करवा देंगे और वो आपको एक डिटेल में कार्ड देंगे जिस पे आपकी मिट्टी का मुकम्मल नतीजे लिखे होंगे कि इसके अंदर कौन सा जो अच्छा है वो बहुत ज्यादा मिकदार में है, कौन सा अच्छा है जो बहुत कम में है। और इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि वो आपको एंड पे रिकमेंडेशन भी देंगे कि आपको इस जमीन के लिए कौन सी जो खाद है वो जिस जमीन के लिए मौजूद है वो आपने यूज करनी है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो काश्तकार जो एक्सेस जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक खाद की हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम बच सकते हैं। और आपने पानी का सैंपल करवाना, उसी लैब से आप पानी का सैंपल भी करवा सकते हैं ट्यूबवेल का। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने कोई टर्बाइन या आपका जो ट्यूबवेल है उसको 1 घंटे तक चलाना है। जैसे ही वो 1 घंटे तक चलता रहेगा उसके बाद आपने 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल भरनी है, और पानी की बोतल भर के आपने उसी लेबोरेटरी में जाकर जमा करवा देनी है। वो आपको 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे कि आपका जो पानी है वो क्रॉप्स के लिए कितना फिट है और कितना फिट नहीं है। तो ये था वो बातें कि जिस तरीके से आप जो तमाम काश्तकार अपनी जो मिट्टी का तजिया लाजमी करवाएं। हर साल आपको मिट्टी का तजिया करवाना चाहिए, ज़्यादा